औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एवरीडे साइंस से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जहां से मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चंस जो है पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस इसके अलावा दीगर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें आते रहते हैं। सो आज के टॉपिक में हम देखेंगे डिजीज़ेस। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई डिज़ीज़ क्या है। डिज़ीज़ जो है डिज़ीज़ जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जिस्म नॉर्मली जो है वो वर्क ना करे। ठीक है, अब डिज़ीज़ जो है बेसिकली काज किससे होते हैं? पैथोजन से होते हैं। अब पैथोजन क्या है? एनी एजेंट दैट काज डिजीज़, कोई भी एजेंट जो डिजीज़ काज करे। बेसिकली ये लिविंग्स होते हैं। अब पैथोजन्स जो है मुख्तलिफ तरह के होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, आपका वायरस हो गया, फिंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इसके अलावा जो है पैरासाइट्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ और कुछ वायरल डिजीज़। बिकॉज़ जो हमारे पेपर्स होते हैं पीपीएससी के या एफपीएससी के, उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर बैक्टीरियल डिजीज़ से रिलेटेड होते हैं या वायरल डिजीज़ होते हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ देखेंगे और कुछ वायरल डिजीज़ देखेंगे। ठीक है, और उसमें पेपर में किस तरह क्वेश्चन पूछते हैं, वो किसी भी डिजीज़ का नाम देते हैं। ठीक है, और पूछते हैं कि ये जो डिजीज़ है ये काज होता है बैक्टीरिया से, वायरस से, फिंजाई से, या फिर किससे काज होता है। ठीक है, तो पहले हिस्से में हम देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज़। अब बैक्टीरियल डिजीज़ में सबसे पहला जो है ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो किससे काज होता है? बैक्टीरिया से काज होता है। अब ट्यूबरकुलोसिस के हवाले से एक और क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछा जाता है वो कौन सा है? वो कहते हैं कि कैद-ए-आज़म जो है वो किस डिज़ीज़ से वफ़ात पा गए। तो कैद-ए-आज़म को जो डिज़ीज़ था वो कौन सा था? टीबी था, ट्यूबरकुलोसिस था। ठीक है, इसके अलावा टेटनस है। ठीक है, वो इस तरह पूछते हैं कि भाई टेटनस इज़ काज़्ड बाय बैक्टीरिया, ट्रैकोमा इज़ काज़्ड बाय बैक्टीरिया, वूपिंग कफ हो गया। ठीक है, ये भी किससे काज़ होता है? बैक्टीरिया से काज़ होता है। कॉलरा बैक्टीरिया से काज़ होता है। निमोनिया जो है जिसमें लंग्स का मसला हो जाता है। ठीक है, ये भी बैक्टीरिया से काज होता है। डिप्थीरिया caused by bacteria and plague is also caused by बैक्टीरिया। अब कुछ वायरल डिजीज़ेज़ हैं। वायरल डिजीज़ में सबसे पहला जो डिजीज़ है वो इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इज़ काज़्ड बाय वायरस। ठीक है, वायरल डिजीज़ कौन से हैं? दोज़ डिजीज़ व्हिच आर काज़्ड बाय वायरस। ठीक है, अब कोविड। कोविड जो है हमें पता है एक वायरल डिजीज़ है और ये 2020 में तकरीबन फैलना शुरू हो गया, मार्च 2020 में। ठीक है, और इससे जिस तरह तबाही फैल गया दुनिया में, तो वो आपके सामने है। जिस तरह कारोबार बंद हुए, जिस तरह निज़ाम ज़िंदगी जो है दरहम-भरम हो गया। इसके अलावा एड्स। एड्स कौन सा? बेसिकली ये है एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। ठीक है, ये भी वायरस से काज होता है। इसके अलावा चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है ये भी वायरस से ही काज होता है। स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो है इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई जो विच डिजीज़ रेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, की कौन सी डिजीज़ है जो वर्ल्ड से ख़त्म हो चुकी है, तो वो भी स्मॉल पॉक्स ही है। मीज़ल्स। मीज़ल जो है ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब भी कुछ ममालिक जो अफ्रीका के हैं या पाकिस्तान के कुछ देहात वगैरह, कुछ इलाके हैं जहाँ अभी भी पाया जाता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस जो है ये इंतहाई सीरियस है। अगर हम देखें अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आया उसके मुताबिक तकरीबन हर 10वां जो आदमी है पाकिस्तान का उसे हेपेटाइटिस है। ठीक है, अब हेपेटाइटिस जो है तकरीबन ऑलमोस्ट 3 करोड़ लोग जो हैं हेपेटाइटिस से क्या हैं? इफ़ेक्टेड हैं। इसके अलावा रेबीज़ वो डिज़ीज़ है जो कुत्तों के काटने की वजह से जो है इंसान में पैदा हो जाता है, और ये भी एक वायरस के ज़रिए से फैलता है। ठीक है, और वो उन कुत्तों के काटने से ये फैलता है जो ज़्यादा मतलब जंगली होते हैं। ठीक है, इसके अलावा पोलियो हो गया। पोलियो भी ये ऑलमोस्ट वर्ल्ड में तो
एरेडिकेट हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 2 ऐसे ममालिक हैं जहाँ अभी तक ये पाया जाता है और उम्मीद यही की जा रही है कि 2023 के एंड तक जो है इस डिज़ीज़ को भी ख़त्म किया जाएगा। इसके अलावा आर्थराइटिस जो है ये भी एक वायरल डिज़ीज़ है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप अपना किसी भी क्वेश्चन के लिए आप अपना कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।